आई एम श्योर कि आप अभी तक अपने माहौल को बदल चुके होंगे और आपके पास आपके थॉट्स भी बदल चुके होंगे और उस दायरे में आपके जो सर्कल बने हुए हैं उस सर्कल में अभी तक आपने बहुत सारी चीज़ों को अट्रैक्ट किया होगा, राइट। आपको याद है मैंने पुराने 2 वीडियो को आप याद कीजिए जिसमें मैं बताया था कि एक सर्कल है और इस सर्कल में आप हैं, राइट, एंड यू आर हैप्पी, राइट। यहाँ ब्रह्मांड में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अवेलेबल है और ये जितनी भी चीज़ें हैं जो अभी तक इनविजिबल है वो सारी चीज़ें विजिबल हो सकती है अगर आप अपनी संगति को बनाते हैं, आप अपने आप को अगर रिकंडीशन करते हैं, रीप्रोग्राम करते हैं। बताया था कि ये दायरा है हमारा और इस दायरे में जो भी चीज़ें आ गई वो आपके पास आने का प्लान करेगी और आपके पास आएगी, राइट। मैंने सेकेंड वीडियो में ये बताया था कि ये सारी चीज़ें जो इनविजिबल हैं ये सारी चीज़ों को हम ला सकते हैं। हम जिन व्यक्ति के साथ, जिन लोगों के साथ, जिस सिस्टम के साथ रहेंगे वो हमारी सोच को बढ़ाएगी। और अगर सपोज ये BMW है और BMW तक अगर हम सोच सकते हैं तो वो भी हमारे दायरे में आएगी और वो भी हमारे पास आने का प्रयास करेगी। चलिए, यहां तक तो बातें समझ में आई कि जो भी हमें चाहिए उसको यहां लाना पड़ेगा और जो हमें चाहिए उसे सोचना पड़ेगा जो कि बाहर में अवेलेबल है। तो हम अपनी संगति को बदल के इसे भी हमने कंप्लीट कर लिया और इसे भी अपने दायरे में लेके आ गया। नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसे यहां लाया कैसे जाए, राइट। इसे यहां हम कैसे लाएं, अपने पास लाएं ताकि रियल हैप्पीनेस मिले। आपको याद होगा मैं बताया था कि जैसे ही ये यहां पे आता है और आप इसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट करना शुरू कर देती है, राइट। आपको यूनिवर्स सपोर्ट करेगी एंड एट द सेम टाइम यूनिवर्स आपको चैलेंजेस भी देते रहेगी, राइट। यूनिवर्स आपको चैलेंजेस भी देते रहेगी क्योंकि अब जब तक ये दोनों चीजें आपके पास आएगी और ये आने का प्रयास करेगा। अब देखिए, डिपेंड करता है कि अब आपका फोकस कहां है, राइट। अगर आपके फोकस सपोर्ट के ऊपर है तो सपोर्ट बड़ा दिखेगा, ये चीजें आपके पास आने लगेगी। लेकिन अगर आपका फोकस चैलेंज के ऊपर है तो आप देखेंगे कि ये चैलेंज बड़ा हो जाएगा और ये चीजें आपके पास नहीं आएगी, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट है कि हम अपने फोकस को बढ़ाएं। अब ये फोकस बढ़ेगा कैसे? ये फोकस बढ़ेगा कैसे, अब मैं आपको सिंपल सा समझाता हूं। अगर आपका ड्रीम ये BMW है, अगर ये ड्रीम है आपका BMW कि ये मेरे पास आए, अगर आप इसे चाहते हैं तो आपको इसके साथ इमोशनली कनेक्ट होने पड़ेंगे। अगर आप इमोशनली कनेक्ट हैं तभी ये चीज़ें आपके पास आएगी, अदरवाइज नहीं आने वाली है। क्योंकि होता क्या है मैं आपको बताऊं, जब आप इसके बारे में सोच रहे हैं, आपका एक नॉर्मल सा सपना है कि BMW मेरे पास आए, तो जैसे ही इसके बारे में सोचते हैं तो ये बहुत सारे चैलेंजेस जब आपके साथ आएंगे, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे तो आपके मन में ऑटोमेटिक ख्याल आएगा कि यार मुझे ज़रूरत नहीं है इतने चैलेंजेस लेके, इतनी परेशानियां लेके, मुझे BMW नहीं, मैं 20 लाख की गाड़ी पर भी चल लूँगा, ठीक है। और आप 20 लाख के बारे में सोचेंगे कि 20 लाख की गाड़ी मिल जाए, मेरे को उसमें हैप्पी हूँ, मैं खुश हूँ, मुझे नहीं चाहिए गाड़ी, चाहिए घर, चाहिए 5 BHK का घर नहीं, 3 BHK से भी काम चल जाएगा। क्योंकि वो पैसे कमाने के लिए आपको मेहनत करने पड़ेंगे, आपके पास बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे और आप क्योंकि चैलेंजेस के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ये बार बार बढ़ रहे हैं, ये बार बार बढ़ रहे हैं, तो इसलिए क्या है, ये BMW या बड़े बड़े घर आपके पास नहीं आएंगे, आएंगे थोड़ी दूर आएंगे और यहाँ आते आते ही वो खत्म हो जाएंगे। रीज़न कि आप सिर्फ चाहते हैं ऊपर से, आप BMW को या अपने घर को ऊपर से चाहते हैं, इसलिए आपका लॉजिकल माइंड है, ये लॉजिकल माइंड है, ये आपको लॉजिक देके और आपके ड्रीम को तोड़ देती है, आपको बोलती है कि ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वही आपके जो ड्रीम है ये BMW, अगर आप इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, ये मान लीजिए अगर ड्रीम है आपके और अगर आप इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं फैमिली को, आप इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं अपने किड्स का, आप इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं कुछ ऐसी चीज़ों को, पेरेंट्स का, तो ये सारी चीज़ों को जैसे ही आप उस ड्रीम, उस गाड़ी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि मेरे बच्चे गाड़ी में घूम रहे हैं, वो लाल कलर की गाड़ी है जिसमें मेरे बच्चे घूम रहे हैं, पीछे वाली सीट पे बैठे हैं, मेरी वाइफ बैठी है, मेरे हस्बैंड बैठे हैं गाड़ी में और हम इंजॉय कर रहे हैं, हम इस जगह पे जा रहे हैं। अब इसे बार बार जितना ज़्यादा आप विजुअलाइज करते हैं, जितना ज़्यादा इसके ऊपर फोकस करते हैं, जितना ज़्यादा इसे आप देखते हैं, जितना ज़्यादा कनेक्ट होते हैं,
वो इमोशनली आप उसके साथ कनेक्ट होते जा रहे हैं। अभी इमोशंस उसके साथ ऐड हो रहे हैं आपके, और इमोशंस इतने ज़्यादा ऐड हो जाएंगे कि वो सब कॉन्शियस माइंड में आपके चले जाएंगे कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए। ये आपके सब कॉन्शियस माइंड में चला जाएगा कि ये BMW मुझे चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे BMW चाहिए। क्योंकि आप बच्चे, पेरेंट्स, इन सब के साथ आपके इमोशंस कनेक्ट हो गए। अब जैसे जो भी चैलेंजेस आएगा, ये जब चैलेंजेस आएगा तो आप चैलेंजेस के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि आप इमोशनली उस ड्रीम के साथ कनेक्ट हैं। तो आपका ऑटोमेटिक फोकस सपोर्ट की तरफ जाएगा कि यूनिवर्स मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे ये रिवर्स देने वाले हैं। और आप अपने फैमिली के बारे में सोचेंगे, आप अपने इमोशंस की तरफ जाएंगे। आपको पता है कि जब आपके इमोशंस बढ़ते हैं, यूनिवर्स वो देने का प्रयास करती है और आपको ज़्यादा ही वो सपोर्ट करना शुरू कर देगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि ये मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ ऊपर से सोचते हैं कि मेरे पास BMW आ जाए या मेरे पास घर आ जाए, चैलेंजेस बड़ा दिखेंगे और वो बीच में आते आते रुक जाएगा। राइट? आई होप कि मैं आपको समझा पाया कि जो भी सपने हैं, जो भी आप इसके दायरे में आ गए हैं, वो तभी यहाँ पे आएंगे जब आप उससे इमोशनली कनेक्ट हैं। अगर इमोशनली कनेक्ट नहीं है तो देयर इज नो यूज, इस सर्कल में आने के बाद भी वो आपके पास नहीं आने वाले हैं। राइट? तो मुझे बताएं ये वीडियो कैसा लगा, और मुझे बताएं कि आप अपने सपनों के साथ इमोशनली कनेक्ट हैं या नहीं। अगर आप इमोशनली कनेक्ट हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि वो इस सर्कल में है, जब भी है वो आपके पास आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा। आप चैलेंज के ऊपर फोकस करना बंद कर दीजिए, आप सपोर्ट के ऊपर फोकस करना शुरू कर दीजिए, वो चीज़ें आ जाएगी। लेकिन अगर वो उसके साथ आप इमोशनली कनेक्ट नहीं है तो विश्वास कीजिए ये चैलेंज आपको हमेशा बड़ा दिखेगा, सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा और वो चीज़ें नहीं आएगी। राइट? तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपने सपनों के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाएं, हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन। इस कम्युनिटी में आपको ये सारी चीज़ें बताई जाती है, वो सारी चीज़ें की जाती है जहाँ पे पॉजिटिवली हम अपने ड्रीम इमोशंस के साथ कनेक्ट करते हैं और उन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। राइट? डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा हमारे 21 डेज चैलेंज का। राइट? और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि कैसे हमारे पास चीज़ें आएगी। अदरवाइज मैक्सिमम लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि मुझे BMW चाहिए, और जैसे ही वो आने लगते हैं, चैलेंजेस जब आते हैं, वो रुक जाते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे पुराने वीडियोस को जाके देखें, ताकि आपको और भी पॉइंट क्लियर हो जाए। राइट? इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, जय हिंद।